धन्यवाद करता हूं। मैडम स्पीकर, अगले 5 सालों में किसान की आय को दुगना करने का संकल्प, बेहतर फसल बीमा और किसानों को दर कर्ज देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों की जरूरत के प्रति सजग सरकार की पहचान है। तो वहीं कॉर्पोरेट टैक्स में 5% की कमी करने से आने वाले समय में कारोबार को मजबूती देने के लिए एक बहुत ही मददगार कदम साबित होगा। वहीं नौकरी पेशा की जेब में कुछ रुपए और डालने की सरकार की जो कोशिश है उसकी भी हम लोग सराहना करते हैं और साथ ही सस्ते आवासों को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देकर सरकार लोगों के घर का सपना पूरा कर सकेगी, इसका भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही सरकार ने कई साहसिक फैसले भी लिए हैं जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इस सरकार के कार्यकाल पूरा होते होते तक 1 करोड़ परिवारों की गरीबी दूर करने का लक्ष्य भी उतना ही प्रशंसनीय है। और वहीं मार्च 2018 यानी अगले साल मार्च तक देश के तमाम गांव में बिजली पहुंचाने का जो इनका लक्ष्य है ये भी बहुत सराहनीय है। साथ ही मैडम स्पीकर, मनरेगा आज की हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। वहीं मनरेगा के आवंटन में ना सिर्फ उसमें वृद्धि की गई है बल्कि इस योजना में महिलाओं की भागीदारी को भी 55% उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से तमाम सरकार के इन प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। मैडम स्पीकर, किसी भी देश के लिए वहां की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है, उसकी सबसे बड़ी धरोहर होती है। मैं जानता हूं पिछले कई साल में बेरोजगारी एक विकराल रूप धारण करती जा रही है, पर इस बार के बजट में जिस तरीके से देश के 600 जिलों में स्किल सेंटर खोलने की योजना सामने आई है, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। मैडम स्पीकर, युवाओं की समस्याओं के विभिन्न रूप होते हैं, विभिन्न प्रकृति होती है। मैं खुद युवा हूं, मैं जानता हूं कि हमारी समस्याएं कभी रोजगार से जुड़ी होती हैं, कभी शिक्षा से जुड़ी होती हैं, कभी खेलकूद में हमारे युवा बहुत दिलचस्पी रखते हैं, वहां पे उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। कई बार कला के क्षेत्र में हम लोग को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो बहुत सी विभिन्न समस्याएं होती है। मैंने कई बार कई मंच पर इस बात को रखा है। आज मैं यहाँ देश की सबसे बड़ी पंचायत के सामने पुनः इस प्रस्ताव को रखना चाहता हूं मैडम स्पीकर की जिस तरीके से देश में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, या जिस तरीके से देश में अल्पसंख्यक आयोग है, या जिस तरीके से देश में महिला आयोग है, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि वैसे ही हमारे देश में एक राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के लिए एक युवा आयोग का गठन किया जाए, एक राष्ट्रीय युवा आयोग, नेशनल यूथ कमीशन। मैडम स्पीकर, इसके जरिए युवाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए बेहतर प्रयास हो सकेंगे। युवाओं के अधिकारों की रक्षा और साथ में उन्हीं के लिए अवसर तलाशने में भी ये नेशनल यूथ कमीशन एक अहम भूमिका निभाएगा। और खासतौर पे मैडम, भारत जैसा देश जहाँ पे अधिकांश आबादी ही हमारी युवाओं की है, उसमें इस आयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैडम स्पीकर,